नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंडिया 24/7 लाइव टीवी चैनल में। दिल्ली में अफसरों की तबादला पोस्टिंग सख्ती प्रदर्शन का मोहरा बन गई। हफ्ते भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। शुक्रवार देर रात केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि DNICS कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया। अन्य विपक्षी दलों के भी ऐसे ही बयान है। मामले में दिल्ली सरकार के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए अध्यादेश का गहन अध्ययन करना होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह बेहद खराब और बेहयाई वाला कदम है। इस पर संदेह है कि क्या संसद इसे अपनी मंजूरी देगी। क्या अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है? क्या अब दिल्ली सरकार के पास कोई कानून विकल्प नहीं बचा? क्या राष्ट्रपति के हाथों जारी होने वाला अध्यादेश कानून बन जाता है? संसद की क्या भूमिका होती है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। सबसे पहले जानते हैं कि अध्यादेश क्या है और इसे जारी कौन करता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, उस समय संसद ना चल रही हो, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अध्यादेश को संसद में 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना होता है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के भीतर संसद सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। राज्यों के गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में व्यवस्था है। शर्तें वही रहती हैं कि विधानसभा का सत्र ना चल रहा होता। अध्यादेश को जारी करने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा से पारित भी कराना होता है। संसद के पास कानून बनाकर अदालत के फैसले को पलटने की शक्तियां हैं। हालांकि कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता। कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी है। मतलब यह है कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है। जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। दिल्ली सरकार की शक्तियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 संविधान पीठ सुनवाई कर चुकी है। दोनों बार संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की गई। 1991 में जब 239A अस्तित्व में आया था, तब संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 भी पास किया था। इसमें विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज का ढांचा तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अपने फैसले में लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया था। चूंकि अदालती फैसले का आधार संवैधानिक प्रावधानों में है, इस पर बहस हो सकती है कि GNCTD एक्ट 1991 में बदलाव से फैसले का असर खत्म हो जाएगा या नहीं। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, ना ही संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। 2018 में बहुमत से संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि दिल्ली को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वहां संघवाद का सिद्धांत लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने RC कपूर बनाम भारत संघ 1970 में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर तत्काल कार्यवाही की जरूरत नहीं थी। अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, फिर CJI DY चंद्रचूड़ को तय करना होगा कि मामले पर संविधान बेंच बनाए या नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली में पावर की खींचतान अभी लंबी चलने वाली है। दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल यानी LG और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों ने बेंच से कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल, राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। 7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अब 20 मई यानी कि आज केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। तो चलिए सिलसिलेवार अब आपको बताते हैं कि कब क्या हुआ। सबसे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। एलजी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। फिर 12 मई को केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया। एलजी ने रोका। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी। एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में एलजी ने फाइल पास कर दी। फिर उसके बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं आखिर क्या था पूरा विवाद। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद यह मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन यानी मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचातानी के बीच नेताओं के क्या बयान आए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने के डर से केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। यह अजीब है कि दिल्ली की जनता ने 90% सीट अरविंद केजरीवाल को ही दी है, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासन को बदनाम कर मनमानी करने का प्रयास किया, उसके चलते केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है भाजपा उसका स्वागत करती है। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नया अध्यादेश जारी कर दिया है। नया अध्यादेश कहता है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। केंद्र सरकार यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के बाद लाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे। अब केंद्र ने अपने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में खींचतान जारी है। फिलहाल इस पर क्या फैसला आता है ये तो वक्त ही बताएगा।
लगातार बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ, क्योंकि पल पल